हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आफरीन खान। लास्ट वीडियोस में आपने देखा था कि हमने एचसीवी स्टार्ट कर दी थी। जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था वो था रेस्ट एंड मोशन काइनेमैटिक्स। उसके 1 to 40 क्वेश्चंस हम कर चुके थे। आज हम उसके आखिरी के 41 से लेकर 52 क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। तो लास्ट 12 क्वेश्चंस हैं, इसमें कुछ रिलेटिव्स की प्रॉब्लम है, तो जल्दी से हम देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 मैं जल्दी से रीड आउट कर लेती हूँ। अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ लॉन्ग रेल रोड कार थ्रोज अ बॉल स्ट्रेट अपवर्ड्स। द कार इज मूविंग ऑन द हॉरिजॉन्टल रोड विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 meter per second square and the projection velocity in the vertical direction is 9.8 meter per second. How far behind the boy will the ball fall on the car? ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक रेल रोड कार है, ठीक है, ये किसी एक्सेलरेशन से आगे जा रही है। कितना है ये एक्सेलरेशन? 1 meter per second square। ठीक है जी। अब यहां पे एक लड़का खड़ा है इसके ऊपर, करके ऐसे करके कुछ खड़ा है, ठीक है। ये अब इसके हाथ में बॉल है, ये बॉल को फेंकता है ऊपर। कितनी वेलोसिटी से फेंक रहा है ये फेंक रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंक रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये कह रहा है द कार इज मूविंग ऑन द हॉरिजॉन्टल रोड विद एन एक्सेलरेशन दिस एंड द प्रोजेक्शन वेलोसिटी इन द वर्टिकल आर हाउ फार बिहाइंड द बॉय विल द बॉल फॉल ऑन द कार। ठीक है, तो मैंने बोला ये बॉल लौट के आएगी, तो ये जब लौट के आ रही होगी तो ये सेम वेलोसिटी से नीचे आ रही होगी। ठीक है, मैंने बोला कि इस समय मान लीजिए कार्ट का जो वेलोसिटी है वो u है। ठीक अब मैंने बोला कि मान लीजिए ये कार्ट ऐसे कुछ जा रही है, इसके पहिए वहिए बना दिए मैंने, तो मेरे को ये निकालना है कि कितने पीछे बॉय के बॉल गिरेगी कार पे। तो मैंने ठीक है, मैंने बोला ठीक है कर लेते हैं ऐसे करके। तो मैंने बोला ठीक है, तो करना क्या है, मैंने बोला कि मान लीजिए पहले मैं ये समय निकाल लेती हूँ कि बॉल को कितना समय लगेगा कार्ट पे वापस आने के लिए। तो मैंने बोला ये वाली इक्वेशन लगेगी v इज इक्वल्स टू u प्लस ऑफ at। इससे मैं समय निकाल लूंगी। मैंने बोला 9.8, इस वाले डायरेक्शन को मैं कह रही हूँ पॉजिटिव, ठीक, और नीचे वाले को मैं कह रही हूँ नेगेटिव। तो मैंने बोला इनिशियल वेलोसिटी मेरी कितनी है 9.8 है पॉजिटिव डायरेक्शन में, प्लस एक्सेलरेशन किसकी तरफ है, मेरे नीचे की तरफ है, माइनस ऑफ 9.8। फाइनली इस पॉइंट पे आके वेलोसिटी सेम हो जानी चाहिए। तो मैंने बोला कि नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव, तो फिर 9.8 लिख लिया मैंने से। और मैंने ये बोला कि टाइम लग रहा है, मान लीजिए t लग रहा है, तो कितना टाइम आया, तो मैंने बोला 2 times of 9.8 डिवाइडेड बाय 9.8, तो ये आ गया आपका 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड का समय लगेगा बॉल को कार्ट तक वापस आने में। ठीक है, अब मैं बोलूंगी कि इस समय में बॉय, अब मुझे पता है कि जब भी कोई फ्रेम चल रहा होता है तो उसका एक्सेलरेशन तो फ्रेम का कभी भी नहीं मिलेगा इस ऑब्जेक्ट को, क्या मिलेगी, लेकिन उसकी इस समय की वेलोसिटी जरूर इसको मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने बोला कि मान लीजिए जो बॉय चला है जितना डिस्टेंस, उसे मैंने SB बोल दिया है। तो मैंने बोला ये t टाइम है, मतलब 2 सेकेंड्स में मान लीजिए u वेलोसिटी से कितना चला होगा 2, u इंटू 2 इतना ही चलेगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। ठीक है, अब मैंने कार्ट के लिए बोला है, मैंने इसके लिए बोला इसके पास एक्सेलरेशन भी है, वेलोसिटी इस समय u है इनिशियली, तो मैंने बोला कि ये कितना चलेगी इतने टाइम में, तो मैंने बोला ये चलेगी u इंटू 2 प्लस हाफ g कितना है मेरा, मतलब इसके लिए एक्सेलरेशन 1 और t कितना है 2 का स्क्वायर। अच्छा, अब मुझे इन्हीं दोनों में डिफरेंस चाहिए, तो मैं सिंपली क्या करूंगी, माइनस करूंगी। तो मैंने बोला SC माइनस ऑफ SB, इतना ही डिस्टेंस आएगा जितने पीछे बॉल गिरेगी काट के, जितना काट आगे चली, जितना लड़के आगे चला, माइनस कर दीजिए, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। तो मैंने बोला माइनस करिए u2 प्लस ऑफ हाफ इंटू 1 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ u इंटू 2। तो ये वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे हमें कोई मतलब है नहीं है। तो जो डिफरेंस आएगा बेसिकली वो कितने के आएगा, मेरा 2 मीटर्स के बराबर आएगा। तो इतना डिस्टेंस पीछे बॉय के बॉल गिरी होगी कार पे। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, इजी सा सवाल है, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर रही हूं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 42, अ स्टेयरकेस कंटेन्स 3 steps ईच 10 centimeter हाई and 20 centimeter wide.
10 सेंटीमीटर हाई है और 20 सेंटीमीटर, ये आपका है 10 सेंटीमीटर का और ये है लेंथ आपकी 20 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब क्या बोला है, व्हाट शुड बी द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ अ बॉल रोलिंग ऑफ द अपर मोस्ट प्लेन सो एज टू हिट डायरेक्टली द लोएस्ट प्लेन। हमें मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालनी है बॉल के लिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले इसमें केसेस कैसे कैसे बन सकते हैं, इसको पहले मैं बना लेती हूं। ठीक, अब क्या होता है कि फिजिक्स में सब विजुअलाइजेशन का खेल है। अगर आपको दिख रहा है तो आप कर लेंगे, आपको नहीं दिख रहा है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज तो देखिए ये है कि बॉल मेरी ऐसे करके कुछ गिर जाए या फिर ऐसे करके कुछ गिर जाए या फिर मेरी बॉल जस्ट इसको टच करते हुए निकल जाए। तो अगर मिनिमम वेलोसिटी की मैं बात करूंगी तो वो केस यही होगा कि जब बॉल जस्ट टच करके इस वाली स्टेयर को जस्ट टच करके निकल रही होगी, यही केस होगा। थोड़ी सी और स्पीड से फेंकेगा तो बॉल थोड़ी सी और दूर जाने लगेगी। ठीक है, तो मैंने बोला मुझे यही वाली वेलोसिटी निकालनी है जब बॉल जस्ट टच करके जा रही होगी। तो अगर आप देखेंगे तो मैं बोलूंगी, अगर मैं दो वो पार्ट बना लेती हूं, एक मैं बना रही हूं हॉरिजॉन्टल और एक मैंने बना लिया है वर्टिकल। ठीक ठीक, अगर मैं आपसे बोलूंगी कि वर्टिकल में इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक आने मिले बॉल को वर्टिकल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा, तो मैंने बोला बॉल यहां पे थी और बॉल को कहां पे आना है, इस वाले पॉइंट पे आना है। तो इसको ये और ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा। तो मैंने बोला कि इसकी लेंथ कितनी थी 10, इसकी लेंथ कितनी थी 10, तो टोटल कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो वर्टिकल में तो ये कितना चल रही होगी बॉल इस पॉइंट तक आने के लिए 20 सेंटीमीटर चल रही होगी। ठीक है जी, ठीक है। मैंने बोला इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितनी है 0, क्योंकि इनिशियली सिर्फ और सिर्फ इसके पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। ठीक, उसको मैंने क्या मान लिया u, यही हमें निकालना है। तो मैंने बोला इनिशियल वर्टिकल में वेलोसिटी कितनी है u। अब आप मुझे डिस्टेंस पता है, मुझे पता है इनिशियल वेलोसिटी मेरी 0 है, तो क्या मैं टाइम निकाल सकती हूँ, कैसे, कितना समय लगेगा बॉल को यहां तक पहुंचने में। तो मैं लिख सकती हूँ t इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी, सॉरी, इस वाले फॉर्मूले को लगा कि मैं क्या डायरेक्ट समय निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। तो मैंने बोला अंडर रूट ऑफ 2h मेरा कितना है 20 बटा 100 कर दूंगी, मैं मीटर में चेंज कर रही हूं, और मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये देखिए मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा आएगा लगभग 0.2 सेकेंड्स। तो 0.2 सेकेंड में मेरी बॉल यहां से यहां तक आ जाएगी। ठीक है, अब इतने सेकेंड में ही वो वर्टिकल डिस्टेंस भी ट्रैवल कर रही होगी। तो मैंने बोला कि वर्टिकल में क्या कोई एक्सेलरेशन है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई रिटार्डेशन है, कोई रिटार्डेशन नहीं है। तो बॉल क्या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हाँ जी, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉल बिल्कुल ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही होगी। तो मैंने बोला इतनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से, और मुझे डिस्टेंस पता है कितना था मेरा डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल में, अगर मैं निकालूं कितना हो जाएगा मेरा डिस्टेंस, मेरा ये 20 और ये 20, इसके बाद इस पॉइंट पे आ गई। तो मैंने बोला मेरा 40 सेंटीमीटर चल रहा है ये हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, इतने समय में चल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। तो क्या मैं वेलोसिटी नहीं निकालूंगी, मैंने बोला SH विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा U इंटू टी। ठीक, U निकालना है मेरा, तो ये हो जाएगा 40, मैंने बटा 100 किया, क्यों, क्योंकि मैं मीटर्स में चाहती हूं। ठीक है जी, अब मैंने टाइम से डिवाइड कर देना है 0 से 0, तो ये आ गया मेरा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतनी इतनी मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से बॉल को अगर हम फेंकेंगे तो वो क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। ठीक है, आसान सा सवाल है, बस दिखना चाहिए। इसी में मोस्टली बच्चे गलती करते हैं कि ये डिस्टेंस जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, यदि ये आपने तमीज से निकाल लिया है तो फिर तो ये तो सिंपल फॉर्मूले हैं, ये तो कोई भी लगा देगा। ये चीज आपको दिखनी चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए आप, इजी है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ ट्रक मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 14.7 मीटर पर सेकेंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड। द मैन थ्रोज अ बॉल इन सच अ वे दैट इट रिटर्न्स टू द ट्रक आफ्टर द ट्रक हैज मूव्ड 58.8 मीटर। इतना डिस्टेंस ट्रक चल लिया है। फाइंड द स्पीड एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एज सीन फ्रॉम द ट्रक, और दूसरा हमें एज सीन फ्रॉम द रोड निकालना है।
चलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन पढ़ लिया है, समझ में आ रहा है। क्या है क्वेश्चन, मैं आपको दिखाती हूं। देखिए ये हमारा एक ट्रक है, ठीक है, इसके ऊपर एक बंदा खड़ा है, ठीक है, ऐसे करके कुछ खड़ा है। ये बंदा क्या करता है, ये बंदा एक बॉल हुआ है उसे किसी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ थ्रो करता है, ठीक है। फाइंड द स्पीड एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एज सीन फ्रॉम द ट्रक एंड एज सीन फ्रॉम द रोड, ठीक है। तो क्या होती है, ये बॉल जब घूमकर वापस इसके पास आती है ऐसे, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी इसके पास यहां पे नीचे की डायरेक्शन में यू हो गई होगी, ठीक है। अब मैंने बोला कि उतनी देर में ट्रक को कितना डिस्टेंस चल गया है, वेलोसिटी ऑफ ट्रक कितनी दी हुई है, ये दी हुई है आपकी 14.7 मीटर पर सेकेंड, ठीक, एक्स डायरेक्शन में। और क्या दिया हुआ है, और दिया है एस एक्स, आपका डिस्टेंस कितना मूव कर लिया है ट्रक ने इतनी देर में, मैंने बोला 58.8 मीटर। तो इतनी वेलोसिटी से इतना डिस्टेंस कवर किया, मैंने बोला कितने समय में कवर किया, आपने बोला कि सिंपली इसको डिवाइड कीजिए और निकाल लीजिए 14.7, ये आई थिंक 4 टाइम्स जाता होगा, तो 4 सेकेंड्स में इतना डिस्टेंस कवर कर लिया हुआ ट्रक में। अब मैंने बोला कि पहले हम क्या देख रहे हैं, अगर मैं ट्रक के फ्रेम में चली जाऊं, मैं ट्रक के ऊपर चढ़ के बैठ गई, अब मैं इसे देख रही हूं, तो मेरे पास क्या है, एक यू वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में है, और छोड़ने के बाद, रिटर्न करने के बाद फिर एक यू वेलोसिटी से मैं उस बॉल को कैच कर लेती हूं। तो यही यू वेलोसिटी मेरे को निकालनी है जब मैं ट्रक के, तो मैंने बोला अगर मैं ट्रक के फ्रेम से बात करूंगी, ठीक, अगर मैं ट्रक के फ्रेम पे चढ़ गई और मैं बात कर रही हूं, तो मैंने बोला v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी लगा दिया मैंने, ठीक। मैंने बोला मेरी फाइनल वेलोसिटी क्या है, नीचे के डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन को मैंने बोला है पॉजिटिव, ठीक है जी। मेरा जी भी किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, नीचे के डायरेक्शन में लग रहा होगा। मैंने बोला ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ यू, ठीक है, प्लस ऑफ यू प्लस माइनस ऑफ जी, जी कितना है 9.8, और समय मेरा कितना आया था यहाँ पे 4 सेकेंड, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला 2u विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, 9.8 इंटू 4, सो u विल बी इक्वल्स टू 9.8 इंटू 4 बटा 2, ठीक है जी। 8 1 2 16 1 9 2 18 19, तो 19.6 मीटर पर सेकेंड। ये तो वेलोसिटी जो निकली है, ये मेरी किससे निकली है, ट्रक के फ्रेम से निकली है। कैसी है, 19.6 वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है, डायरेक्शन भी बता दिया मैंने, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मैं बोलूंगी कि एज सीन फ्रॉम द रोड निकालना है मुझे। तो जब मैं रोड पे बात करूंगी, तो मैंने ये बोला कि वेलोसिटी इस समय ट्रक के पास भी कितनी है आगे डायरेक्शन में, 14.7 मीटर पर सेकेंड। तो इस वाली वेलोसिटी से भी दिख रहा होगा ये मुझे। तो मैंने बोला कि जब मैं कैसे रोड के फ्रेम में चली गई, ठीक है जी, तो जब मैं रोड के फ्रेम में चली गई, तो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा कि ऊपर इसके पास एक वेलोसिटी है, कितनी, ये वाली वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकेंड, और एक वेलोसिटी इसके पास ट्रक की वजह से आगे के डायरेक्शन में कितनी, 14.7 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो यही वेलोसिटी होगी टोटल उस आदमी के पास जो मुझे दिख रही होगी, किसके पास, रोड से। तो मैंने बोला इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी तो निकालना होगा मुझे, ठीक है जी, यही तो निकालना है मैंने। तो मैंने बोला कि बस कुछ नहीं करना है, तो मैंने बोला अगर मैं इसको v मान रही हूं, तो मैंने बोला v रोड कितना आ जाएगा, तो मेरा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 19.6 का स्क्वायर प्लस ऑफ 14.7 का स्क्वायर कर दूंगी मैं, तो ये मेरा आएगा किसके बराबर आता है, ये इसको आप खुद से करिए, मैं कैलकुलेटर से कर रही हूं, ठीक है जी। करके देखिए कितना आता है आपका। तो ये आता है लगभग आपका 24.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी।
इतनी वेलोसिटी आएगी। अब मैंने बोला कि ये एंगल भी निकालने के लिए बोला है, ठीक है जी। तो ये एंगल कैसे निकलेगा, मैंने बोला टेन थीटा, टेन थीटा किसके बराबर होगा, y कंपोनेंट दैट इज 19.6 बटा x कंपोनेंट कितना है आपका 14.7, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4/3 के बराबर। तो थीटा 4/3 कब होता है, 53 डिग्रीज पे, ठीक है। तो कितनी वेलोसिटी आपकी रोड की फ्रेम से आ रही है, आपकी आ रही है 24.5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्रीज विद दी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इजी है, बस आपको देखना चाहिए कि यदि आप ट्रक के फ्रेम पे ट्रक पे चढ़ जाएंगे तो आपको ये वाली वेलोसिटी से तो कोई मतलब रह ही नहीं जाएगा, सिर्फ आपको ये वाली वेलोसिटी दिख रही होगी। तो मैंने ये वाली वेलोसिटी निकाली। यदि मैं ग्राउंड से खड़े होकर देखूंगी, यहाँ पे खड़े होकर देखूंगी, तो मुझे ये बॉल ऊपर भी जाती हुई दिखेगी और साथ ही साथ आगे भी आती हुई दिखेगी। तो मैंने बोला इसका रिजल्टेंट निकाल ले, रिजल्टेंट निकाला, मेरी ये वेलोसिटी आ गई, थीटा बोला था तो मैंने थीटा निकाल लिया। कुछ नहीं किया, इजी सा सवाल है, आराम से अगर आप करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। The benches of a gallery in a cricket stadium are 1 meter wide and 1 meter high. 1 मीटर वाइड है और 1 मीटर हाई है, ठीक है जी। A batsman strikes the ball at a level 1 meter above the ground and hits a mammoth sixer. The ball starts at 35 meter per second at an angle of 53 degrees with the horizontal. The benches are perpendicular to the plane of the motion and the first bench is 110 meter from the batsman. On which bench will the ball hit? ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला अच्छा ये कोई बेंचेस होंगी किसी गैलरी, क्रिकेट स्टेडियम वगैरह अगर आप गए होंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे रहती हैं बेंचेस, ऐसे करके कुछ बनी रहती हैं, ठीक है। ये बोला है कि मान लीजिए अगर मैं इसके ग्राउंड लेवल ले लूं, ठीक है, तो इस लेवल से कितना 1 मीटर ऊपर से इस बैट्समैन ने क्या हुआ, इस बॉल को प्रोजेक्ट किया हो, कितनी वेलोसिटी से 35 मीटर पर सेकेंड से। एंगल भी दे रखा है, कितने एंगल पे, 53 डिग्रीज पे, ठीक ठीक है। और क्या दे रखा है, कितनी दूरी पे है, ये चीज की दूरी कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है 110 मीटर्स, ये भी दे रखा है आपको, ठीक है। द फर्स्ट बेंच इज 110 मीटर फ्रॉम द बैट्समैन, ठीक है। 110 मीटर पे है पहली बेंच, ठीक है। और उससे 1 मीटर के ऊपर से उसने बैट करना चालू किया है। तो ऐसे करके कोई सिचुएशन होगी। तो मैंने बोला कि भाई ये इसने बॉल मारा, छक्का मारा और ये जाके कहीं ऐसे हिट कर गया, ठीक है जी, ठीक। ऐसे करके किसी बेंच पे हिट करता है, तो मुझे वो बेंच ही बतानी है कि कौन सी बेंच पे हिट कराएगा। तो मैंने बोला कि अच्छा मान लीजिए कि ये नीचे से, मैं इसको बोल रही हूं कि मान लीजिए nth बेंच पे अगर मैं हॉरिजॉन्टली लूंगी, मैंने बोला ये 1 2 3 4 5 6, तो अगर मैं इसको 1 2 3 4 5 मान ली, तो मैंने बोला कि nth बेंच पे ये जाके हिट किया, कितने पे जाके हिट किया, nth बेंच पे हिट किया। तो मैं बोलूंगी, अगर इसको बोलूंगी कि s हॉरिजॉन्टली मतलब हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा इस बॉल ने, तो मैंने बोलूंगी एक तो ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा 110। अच्छा ये 1 मीटर की है तो मैंने 1 2 3 4 लिया है और कितने टाइम तक लिया, n, ठीक है। वही मेरा क्या होगा, अगर n की वैल्यू में निकाल लूं तो वही मेरा नंबर ऑफ बेंच के बराबर होगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि कितना डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल में ट्रैवल किया, एक तो 110 मीटर ट्रैवल किया है और n प्लस n, जो ये nth बेंच भी होगी और वो लेंथ भी टोटल बता रहा है हॉरिजॉन्टल में, कितनी एक्स्ट्रा लेंथ ये बेंच से चला होगा। तो मैंने अगर n हॉरिजॉन्टल को बोला है, अब मुझे पता है कि वर्टिकल में ये 1 मीटर छोड़ के चला होगा, यहां से चालू हुआ है वर्टिकल हाइट मेरी, तो मैंने बोला 1 माइनस कर दो, तो मैंने बोला कि वर्टिकल में कितना चला है, ये n-1 चला होगा। क्यों, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, इसको मैंने बोला 1 2 3 4, मैंने बोला n। अब मैंने बोला वर्टिकल में 1 मीटर छोड़ के चला है, तो n में से 1 माइनस कर दूंगी तो उतनी दूरी आ जाएगी जितना वर्टिकल में चला होगा, वो भी समझ में आ गई। तो मुझे पता है कि x हॉरिजॉन्टल में इतना चला होगा, वर्टिकल में इतना चला होगा। अब मैं यूज करूंगी क्या, मैं करूंगी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का इस्तेमाल। तो मैंने लिखा y इज इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r, ठीक। अगर इस फॉर्मूले में देखोगे तो y मेरे पास है, x मेरे पास है,
ठीक है, टेन थीटा है ये, ठीक है जी। 1 माइनस एक्स अपॉन आर, क्या नहीं है मेरे पास रेंज नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम रेंज निकालेंगे। तो हमें रेंज पता है कितना है हमारा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। यू कितना है मेरा 35 का स्क्वायर, ठीक है, साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा मेरा 53 डिग्री, तो मैं लूंगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटा में 9.8, ठीक है। इसे आप सॉल्व करेंगे, ठीक, तो ये आपको कितने आएगा, आप सॉल्व कीजिए, मैं इसे सॉल्व कर रही हूं कैलकुलेटर से, खुद से सॉल्व करें प्लीज आप, मेरे पास कैलकुलेटर है, आपको नहीं मिलेगा। तो ये लगभग आता है आपका 120 मीटर के, ठीक है जी। ये आपका आ गई रेंज आ गई। मैंने बोला कुछ नहीं है, अब सब कुछ दिया है मेरे पास, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो मैंने बोला y कितना दिया है मेरा हॉरिजॉन्टल, नहीं वर्टिकल y होता है ना, तो ये मेरा दिया है n-1, ठीक है जी। x मेरा दिया है 110 प्लस ऑफ n, ठीक है। 10 53 डिग्री कितना होता है 4/3, ठीक है। 1 माइनस x कितना दिया है 110 प्लस ऑफ n, और रेंज दी है मेरी 120, ये मैंने निकाल ली थी। अब कुछ नहीं है, ये क्वाड्रेटिक सॉल्व कर देना है आपको, जो n की वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगा। खतरनाक सी आ गई है, लेकिन कोई बात नहीं, सॉल्व तो करनी ही पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 3n माइनस ऑफ 3 विल बी इक्वल्स टू 440 प्लस ऑफ 4n, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 120 माइनस 110, तो ये आ जाएगा ना हाँ जी, तो ये हो जाएगा 10 प्लस n बटा 120, सॉरी ये माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस n, ठीक है। और कहीं से कुछ जा रहा है, नहीं जा रहा है, 4 से ये चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 0 जा 0 जा, और 4 3 जा, और जाएगा किसी से, नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 90n माइनस ऑफ 3 3 जा 9 90 इक्वल्स टू 110 प्लस ऑफ 3n इंटू में क्या है 10n माइनस ऑफ n। ठीक है, ऐसे कोई क्वाड्रेटिक बनेगी आपको, ठीक, खतरनाक से। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, देखिए कितना आंसर आ रहा है। ये सही है, पहले मैं चेक कर लूं। ओह, ये यहाँ पे उल्टे साइन लग गए, प्लस आएगा यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। जल्दी से क्वाड्रेटिक सॉल्व करिए, बताइए कितना आंसर आ रहा है आप लोगों का। आप भी सॉल्व कीजिए, मैं भी सॉल्व कर रही हूं। तो ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करूंगी मैं, तो पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे और नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। तो यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी 6.07 के बराबर। 6.07 मतलब अगर मेरी ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ स्टेप है ये, तो यहाँ पे कुछ आगे ये गिरेगा, ठीक है जी। तो मैंने बोला गिर के टप्पा खा के तो यहीं पे आ जाएगा, तो मेरे कौन सी वाली स्टेप पे गिर रहा है, तो मैंने बोला सिक्स्थ स्टेप पे गिर रहा होगा ये, ठीक है जी। 6 हो जाएगा आपका आंसर। ऑन विच बेंच विल द बॉल हिट, आप बोलेंगे सिक्स्थ बेंच, ठीक है, कोई नहीं है, इजिली हो जाएगा। बस आपको ये चीज समझ में आ गई है तो बाकी ये चीज करने में तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ये तो हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 45 पढ़ लेते हैं। अ मैन इज सिटिंग ऑन द शोर ऑफ अ रिवर, he is in the line of a 1 meter long boat and is 5.5 meter away from the center of the boat. If he wishes to throw an apple into the boat, if he can throw the apple only with a speed of 10 meter per second, find the minimum and the maximum angles of the projection for a successful shot. Assume that the point of projection and the edge of the boat are in the same horizontal level. ठीक है जी,
क्या करना है, ये मान लीजिए एक आपकी बोट दी हुई है, ठीक है, यहां पे एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक। अब इसे एक एप्पल फेंकना है, किस पे, इस बोर्ड पे फेंकना है, तो मिनिमम और मैक्सिमम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताने हैं, ठीक है। तो मैंने बोला एक देखिए ये फेंकेगा तो ये कुछ ऐसे जा सकती है, और दूसरा मैक्स टू मैक्स ये इसे बिल्कुल बोट के एंड तक पहुंचा दे। यदि इससे कम पे फेंकेगा तो नीचे चला जाएगा, यदि इससे ज्यादा फेंकेगा तो इस साइड फेंक जाएगा, पानी में आ जाएगा। दोनों ही साइड क्या है, पानी 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 पानी, ठीक है। ये लैंड पे खड़ा है कहीं पे, ठीक है जी। ऐसे करके कोई सिचुएशन है, तो मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला अच्छा बोट की लेंथ दे रखी है, कितनी दे रखी है, द बोट अ मैन इज सिटिंग ऑन द शोर, ही इज इन द लाइन ऑफ 1.0 मीटर लॉन्ग बोट। तो बोट की लेंथ कितनी दे रखी है आपको, 1 मीटर दे रखी है, ठीक है। और क्या बोला है, he wishes to throw the and 5.5 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बोट, ठीक है। ये बोट के सेंटर से कितनी दूरी पे है, सेंटर से कितनी दूरी पे है, ये है इसके सेंटर से 5.5 आई थिंक, हाँ 5.5 मीटर की दूरी पे है, ठीक है जी। ऐसी सिचुएशन दे रखी है। तो मैंने बोला यार देखिए मिनिमम, मैं बोलूंगा कि या तो ये यहां तक फेंक दे, एक ये इसकी मिनिमम रेंज होगी और मैक्सिमम रेंज इसकी यहां तक आ रही होगी, ठीक है। तो मैंने बोला ये मिनिमम रेंज कितनी आएगी, मैंने बोला ये सेंटर से कितनी दूरी पे है 5.5, ये कितना आधा कितना हो जाएगा बोट की लेंथ 0.5। इसको दूसरे पेन से बना रही हूं मैं। ये लेंथ कितनी है आपकी 0.5 दी हुई है, ठीक है, ये वाली लेंथ, ठीक है जी। तो मैंने बोला ये वाली लेंथ कितनी है 5.5, ये है 0.5, तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी यहां तक की। तो मैंने बोला एक तो रेंज इसकी आएगी कितनी, मैंने बोला 5.5 माइनस ऑफ 0.5 दैट इज 5 मीटर, ये आ जाएगी मिनिमम रेंज, ठीक है। मैक्सिमम रेंज कितना है, एंड तक पहुंचा देना है, मैंने बोला 5.5 यहां तक 0.5 और, तो मैंने बोला 5.5 प्लस ऑफ 0.5, तो मैंने बोला मैक्सिमम रेंज कितनी आ रही होगी इसकी 6 मीटर पे। अब इन्हीं पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमें निकाल लेने होंगे, कुछ नहीं करना है। मैंने बोला कि रेंज का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g होता है हमारा, ये हमें पता है। मैंने बोला कि अगर मैं पहले वाले इस वाले 5 मीटर की बात करूंगी तो मैंने बोला 5 u स्क्वायर कितना है हमारा, कितनी डिग्री, कितनी स्पीड से फेंक रहा है 10 से, तो मैंने बोला 10 इंटू 10 साइन 2 थीटा, यही हमें निकालना है। और जी कितना लिया है मैंने 10, तो 10 से 10 गया, तो मैंने बोला कि 5 5 जा 5 2 जा, तो 1/2 इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो थीटा मेरा कितना आ गया 15 डिग्री पे, ठीक है। 15 डिग्री पे क्या आ रही है, मिनिमम रेंज आ रही है। इसकी कॉम्प्लीमेंट्री पे भी क्या आ जाएगी, मिनिमम रेंज आएगी। तो मैंने बोला अगर मैं 90 माइनस थीटा की बात करती हूँ तो इस पे भी इतनी ही रेंज आ रही होगी, तो 90 माइनस थीटा मेरा कितना आ जाएगा 75 डिग्री के बराबर आ रहा होगा, ठीक है। तो मैंने बोला या तो 15 डिग्री पे फेंकेगा तब भी, और अगर 75 डिग्री पे फेंकेगा तब भी मिनिमम रेंज आ रही होगी इसकी, ठीक है, मिनिमम रेंज आ रही होगी बोट तक पहुंचने के लिए, ठीक है। यदि मैं मैक्सिमम रेंज पे थीटा स्टार्ट करूं तो मैंने बोला 6 इक्वल्स टू यू स्क्वायर 10 इंटू 10 साइन 2 थीटा बाय जी, ठीक है जी। तो मैंने बोला कि ये कितना आ जाएगा 2 3 जा और 2 5 जा, 5/3 कितना होता है साइन 53 डिग्रीज पे ना जी, वो 37 पे होता है, 37 पे होता है मैडम, ठीक है। तो मैंने बोला ये आएगा आपका 37 डिग्रीज इक्वल्स टू 2 थीटा, सो थीटा विल बी इक्वल्स टू 18.5 आई थिंक डिग्रीज, इतना आ गया, ठीक 18.5 डिग्रीज आ गया। अच्छा मैंने बोला कि अगर थीटा 18.5 डिग्रीज पे मैक्सिमम रेंज आ रही होगी इस बॉल के लिए, तो मैंने बोला 90 माइनस थीटा पे भी उतनी ही रेंज आती है, हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे सेम रेंज आती है। तो हमने बोला 90 माइनस ऑफ 18.5 कर दीजिए आप, 18.5 कर दे, कहां चला गया, तो ये आ जाएगा आपका 5 1 7 और 1 71.5 डिग्रीज पे भी इतनी रेंज आ रही होगी। तो मैंने बोला कि जो इतने से लेकर इतने बीच में क्या होगा, इन थीटास के बीच में क्या होगा। अब मैंने बोला 15 डिग्री से चालू होगा यहां से अंदर आना बोट के ऊपर, उसके बाद कब तक बोट के अंदर आता रहेगा 18.5 डिग्री तक, उसके बाद उसके बीच पे क्या होगा, अगर मैंने जैसे ही डिग्रीज बढ़ाई, मतलब मैंने थीटा जैसे ही बढ़ाई, जैसे ही 90 पे
पहुंचा मेरा, तो क्या हो जाएगा, इस पार गिर जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम के बाद इस पार उस वाली लिमिट को पार कर जाएगा, तो इधर मेरी बॉल गिरने लगेगी, ठीक है जी। और मैंने दूसरा कहा कि मैंने बोला 17.5 डिग्री पे फेंकेगा ये, तो मेरा कहां पे बॉल गिरेगी, यहाँ पे। उसके बाद मैं बोला कि डिग्री बढ़ाते जाएंगे तो कैसे कैसे बॉल अंदर गिरने लगी, कब तक गिरेगी, 75 डिग्री तक यहाँ पर आके गिरेगी। उसके बाद अगर 75 डिग्री से जैसे ही मैंने 76 डिग्री करी या 75.5 डिग्री भी की, तो बॉल क्या गिर जाएगी पानी में, इस साइड गिर जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम एंगल्स के लिए ऐसे मूव करेंगे और मिनिमम एंगल्स के लिए हम ऐसे मूव करें। तो मैंने बोला कि इन सब में से तो मेरी कौन कौन सी थीटास पे रे मतलब आ रहा होगा मेरा, तो मैंने बोला 15 डिग्री से लेकर यदि मैं कितने तक 18.5 तक भेजूं तो क्या आ जाएगा मेरा, उसके ये मेरा सिलेक्टिव थीटास है। और इसके अलावा अगर मैं 71.5 डिग्री से लेकर 75 डिग्री तक थ्रो करूंगी तो भी मेरा इसके अंदर आएगा। इसके बीच के थीटास में मैं बोलूंगी कि कुछ भी कह नहीं सकते, उसके पार या तो इस पार गिर जाएगा या तो इस पार गिर जाएगा। तो इसमें से मैक्सिमम एंगल और मिनिमम एंगल आपको कौन सा दिख रहा है, तो मुझे तो मिनिमम एंगल दिख रहा है 15 डिग्री थीटा मिनिमम, और थीटा मैक्सिमम कितना दिख रहा है मुझे, वो दिख रहा है मुझे 75 डिग्री, ठीक है। बीच में क्या होगा, 18.5 डिग्री से 71.5 डिग्री के बीच में जो रेंज आएगी मेरी थीटास की, उसमें क्या होगा, वो पानी में बॉल एप्पल गिर जाएगा थ्रो करने पर, ठीक है। इजी सवाल है, थोड़ा समझने वाला है, बाकी है इजी, ठीक है जी, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इजी है, आप कर लेंगे, थोड़ा सा बस देखने वाली बात है, आपको एंगल्स का ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। A river 400 meter wide is flowing at a rate of 2 meter per second, ठीक है। A boat is sailing at a velocity of 10 meter per second, ठीक है जी। तो मैंने बोला कि मान लीजिए एक रिवर है, ठीक है, बना लीजिए। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी है, वेलोसिटी कितनी दी हुई है आपको 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। एंड अ बोट is sailing at a velocity of 10 meter per second with respect to water in direction perpendicular to the river, ठीक है जी। तो मैंने बोला ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, पेन चेंज कर लेंगे जरा सा, मैंने बोला इसके परपेंडिकुलरली एक बोट चल रही है, कितनी वेलोसिटी से, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी, ठीक है। तो मैंने बोला क्या निकालना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द अपोजिट बैंक। तो मैंने बोला ये ऐसे चलने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन रिवर कुछ ऐसे बह रही होगी, तो मैंने बोला कि ऐसे रिवर बह रही है, ये चलने की कोशिश ऐसे कर रहा है, तो बहता हुआ कैसा दिखेगा, ऐसे कुछ बहता हुआ दिखेगा या बोट आपको। तो मैंने बोला ये ऐसे करके कुछ इस पॉइंट पे पहुंचेगा आदमी या बोट, जो भी दी हुई है आपको, ठीक है। सीधे चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रिवर के फ्लो की वजह से ये आगे भी चल रहा होगा, ऐसे जा रहा है, आगे चल रहा है, तो कैसे इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी आ रही होगी, इस लाइन पे कुछ आ रही होगी। तो मैंने क्या बोला, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द अपोजिट बैंक। तो यही फाइनली वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगी, बोट हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने बोला इस वेलोसिटी ऑफ बोट के दो कंपोनेंट यही आएंगे, ये वाले और ये वाले। कौन सा वाला कंपोनेंट इसको रिवर पार करने में मदद कराएगा, ये वाला कंपोनेंट। क्यों, क्योंकि वो उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में रिवर बह रही है, ठीक है। अच्छा, इसकी विड्थ कितनी दे रखी है आपको, 400 मीटर दे रखी है, ठीक है जी। मैंने बोला 400 मीटर से कितनी वेलोसिटी से चलेगा, इस वाली वेलोसिटी से ही चल रहा है, क्योंकि यही वाली वेलोसिटी का कंपोनेंट इसे रिवर पार करने में मदद करा रहा होगा। तो मैंने बोला ये कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। कितना डिस्टेंस कवर करना है, 400। तो मैंने बोला टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम टेकन कितना हो जाएगा, मैंने बोला सिंपली वेलोसिटी डिस्टेंस बटा वेलोसिटी। कितना है वेलोसिटी हमारी, 10। तो मैंने बोला कितना आ जाएगा, 40 सेकेंड्स। तो 40 सेकेंड में क्या हो जाएगी, बोट क्रॉस कर लेगी रिवर, ठीक है। अच्छा, अब ये फाइनल वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तो ये दिख रहा है आपको, जो कि वेलोसिटी ऑफ रिवर के बराबर है। एक कंपोनेंट ये है जो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोला है दूसरा, हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीच द अपोजिट बैंक। तो मैंने बोला ये वाले पॉइंट पे उसे पहुंचना था, लेकिन पहुंच कहां गया, इस वाले पॉइंट पे पहुंच गया। तो यही वाली डिस्टेंस हमें पता है, इस वाली डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट कहते हैं, ड्रिफ्ट ऑफ द बोट या बोट्समैन, जो भी है, जैसा भी। तो मैंने बोला यही डिस्टेंस निकालनी है, तो ये वाली डिस्टेंस कौन सी वेलोसिटी कवर कराएगी,
कौन सा कंपोनेंट कवर करा रहा होगा, मैंने बोला ये वाला कंपोनेंट कवर करवा रहा होगा। ठीक है जी, तो मैंने बोला इस वाले कंपोनेंट से चलना है, कितने समय के लिए चलना है, मैंने बोला 2 सेकंड में 40 सेकंड्स के लिए चलना है। तो मैंने बोला अगर मैं ड्रिफ्ट निकालूंगी तो वो कितनी आ जाएगी, मैंने बोला वेलोसिटी, डिस्टेंस निकालना है बेसिकली, तो मैंने बोला वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। कितना समय लग रहा है 40, कितना हो गया 80 मीटर। कोई दिक्कत नहीं भाई। देखिए क्या करना होता है रिलेटिव में, जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं उस वाले की वेलोसिटी देखेंगे। जिस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, अगर हमें उस डायरेक्शन के डिस्टेंस को निकालना है तो उस डायरेक्शन की वेलोसिटी पता होना चाहिए। इस डायरेक्शन के समय को हमें निकालना था तो इस डायरेक्शन के अगर हम डिस्टेंस को लेंगे तो इसी डायरेक्शन की वेलोसिटी का कंपोनेंट यूज करेंगे। सिंपली यही करना होता है और कुछ नहीं होता है रिलेटिव। आसान सा है, दिख जाएगा एक बार तो चीजें हो जाएंगी, नहीं दिख रहा है तो देखना चालू कर लीजिए आप। ठीक है, चलिए देख लीजिए। ठीक है जी, ये सवाल हो गया। नेक्स्ट सवाल पे जंप कर रहे हैं हम। नेक्स्ट सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 47। अ स्विमर विशेस टू क्रॉस अ 500 वाइड रिवर फ्लोइंग एट 5 किलोमीटर पर आवर। बनाते चलिए। रिवर कितनी है मीटर वाइड है, 500 मीटर वाइड है। ठीक है ना, हाँ जी। कितने से बह रही है 5 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी दी हुई है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। अभी क्या बोला, हिज स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर। इतनी है इसकी स्पीड, किसकी, स्विमर की। मैंने बोला क्वेश्चन नंबर पहला पूछा है, इफ ही हेड्स इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फ्लो फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर। अगर थीटा एंगल पे बह रहा है, किससे, वेलोसिटी ऑफ रिवर से, तो कितना समय लग जाएगा रिवर क्रॉस करने में। तो मैंने बोला कुछ नहीं। मैंने बोला अगर मान लीजिए रिवर मेरी कुछ ऐसे बह रही है, यही है, तो मैंने बोला इससे थीटा एंगल पे ये जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से, 3 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से। ये एंगल मैंने बोला थीटा है। ठीक है, इनके रिजल्टेंट वेलोसिटी हमें कुछ क्रॉस करने में मदद करेंगे, कुछ ड्रिफ्ट का काम करने होंगे। ठीक है जी, ऐसे ही करके कुछ चल रहा होगा। मैंने बोला ठीक है, ऐसे ही चल रहा होगा भाई साहब। मैंने बोला अगर इस वाले कंपोनेंट, ये तो मेरे ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसका मैं कंपोनेंट करूंगी तो इस वाली वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तो ऐसे आएगा जो रिवर पार करने में मदद कराएगा और एक मेरा ड्रिफ्ट में मदद करा रहा होगा। ठीक है, तो ये वाला आएगा 3 cos थीटा, ये वाला आएगा आपका 3 sin थीटा। ठीक है, निकालना क्या है, फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर। समय निकालना है। तो मैंने बोला समय कौन से वाले उसके निकलेगा, कौन पार करा रहा है, मैंने बोला 3 sin थीटा पार करा रहा है। कितनी डिस्टेंस है 500 मीटर। मैंने बोला इस वाले डिस्टेंस से, इस वाले डिस्टेंस से, ये वाली वेलोसिटी से चल रहा है। मैंने बोला कुछ नहीं, समय निकालना है आपको पहले वाले पार्ट का, कुछ नहीं, जो है लिखते चली जाइए। मैंने बोला टाइम टेकन कितना हो जाएगा पहले वाले पार्ट के लिए, मैंने बोला कितना डिस्टेंस 500 मीटर, कितना समय 3 sin थीटा। ठीक है, अब ये मेरा किलोमीटर पर आवर में था। ठीक है, ये मेरा मीटर पर सेकंड में है, तो मैंने बोला 1/1000 कर दिया मैंने, तो ये भी मेरा कितने में आ गया, किलोमीटर में आ गया। ठीक है, इसको निकालिए, ये हो जाएगा 5 2 तो ये हो जाएगा 1/6 sin थीटा। ठीक है, ये आर में आया, मैंने इसे 60 से मल्टीप्लाई कर दिया मिनट में लाने के लिए। ठीक है जी, तो ये मुझे आ गया 10/sin थीटा मिनट्स। ठीक है जी, इजी। मैंने बोला कि ये वाला टाइम निकालना था, मैंने बोला डिस्टेंस ये रहा, वेलोसिटी रही, समय मुझे पता चल गया, रिवर क्रॉस हो गई। दूसरा पार्ट क्या बोला है, ये दूसरे पार्ट में बोला है फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर। शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम ये कैसे होगा, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के लिए देखिए इस आदमी को क्या करना होगा, ऐसे करके कुछ तैरना होगा कि जो इसकी नेट वेलोसिटी आनी चाहिए 3 किलोमीटर पर आवर, ये पूरा इस डायरेक्शन में आ जाए। ठीक, ज्यादा वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में चलेगा तो कम समय लगेगा। ठीक है, मैंने बोला नेट वेलोसिटी पूरी की पूरी 3 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में झोंक दे। ठीक है, तो मैंने बोला कितना डिस्टेंस कवर करना था, इसके 500 मीटर कवर करना था, कितने उससे कवर करना है 3 किलोमीटर पर आवर से। तो मैंने बोला अगर टाइम टेकन आप इस केस में निकाल लेंगे, देखिए मुझे फॉर्मूले कभी याद नहीं रहते इसके, मेरे को जब दिखने लगता है ना तो मैं उसी से करने लगती हूँ। मुझे नहीं पता कि वेलोसिटी
मतलब रिलेटिव को चलाते कैसे हैं, मुझे जैसे दिखता है मैं वैसे वेलोसिटी उठाती हूँ, डिस्टेंस उठाती हूँ, चीजें करती चली जाती हूँ। आपको भी दिखेगा, देखिए अगर आपको सबसे कम से कम समय लगना है तो आप क्या करोगे, आप कुछ ऐसे तरीके से चलोगे, कैसे भी चले, ये क्या करे उसकी पूरी वेलोसिटी ये सीधे को झोंक दे, परपेंडिकुलरली डाल दे अपनी पूरी वेलोसिटी। अगर पूरी वेलोसिटी परपेंडिकुलर में पूरे दम से चलने लगेगा तो क्या ये रिवर जल्दी क्रॉस करेगा कि नहीं? वेलोसिटी ऑफ रिवर पे तो इसका कोई मतलब इसको तो वो कंट्रोल कर ही नहीं सकता। किसको कंट्रोल कर सकता है? अपनी वेलोसिटी को कंट्रोल कर सकता है, उसके डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकता है। तो मैंने बोला उसने ऐसा किया कि उसने अपनी पूरी वेलोसिटी परपेंडिकुलर लगा दी रिवर के, ठीक है, परपेंडिकुलर लगाई, कितने डिस्टेंस की लगाई, 500 मीटर। तो टाइम टेकन कितना आ जाएगा इसका, 500 मीटर बटा 1000 किलोमीटर में चेंज हो गया। कितने वेलोसिटी से? 3, ये आया आपके आर में। अब मैं इसको मिनट्स में चेंज करूंगी 60 से मल्टीप्लाई करके, तो ये कितना आया, तो ये आ गया आपका 10 मिनट्स। तो कितना लगे इसको, 10 मिनट लगेंगे, जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम होगा। इजी है, देखिए अगर दिखने लगेगा ना आपको, रिलेटिव में ही होता है कि दिखना चाहिए, रिलेटिव क्या फिजिक्स में है ही है कि अगर दिख रहा है आपको तो आपकी चीजें बन जाएंगी। अगर नहीं दिखेगा, अगर आप इसको विजुलाइज ही नहीं कर पा रहे तो फिर होना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप आराम से देखेंगे तो सब कुछ दिख जाता है। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, कंसिडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, द मैन हैज टू रीच द अदर शोर एट द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। If he reaches the other shore somewhere else, he has to walk down to this point. Find the minimum distance that he has to walk. ये वाला क्वेश्चन से हमें डाटा उठाना है। कितना है, 500 मीटर वाइड है, वेलोसिटी ऑफ रिवर 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर। ठीक है, मैंने बोला ये है रिवर। पिछले वाले क्वेश्चन का ही डाटा लेना है हमें सब, लेकिन देखिए अभी क्या चेंज हो जा रहा है। ये 500 मीटर वाइड है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी है, ये है आपकी 5 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितना दिया है आपका, 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब बोला है कि इसको ऐसे करके कुछ चलना है कि मिनिमम डिस्टेंस, मतलब ड्रिफ्ट जो है वो मिनिमम आनी चाहिए। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐसे है, तो ये कुछ ऐसे डायरेक्शन में अगर चल दे तो क्या होगा कि ये ऐसे चलेगा, रिवर का बहाव इसको ऐसे भराए, मतलब इसको ऐसे लेके जाएगा, ऐसे फ्लो करवाएगा। तो मैंने बोला कि यार सबसे पहली बात तो ये, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ऐसे ये वाले वेलोसिटीज कैंसिल करेंगे, इन्हीं वेलोसिटीज की वजह से, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से ड्रिफ्ट आ रही होगी। सबसे पहली बात तो ड्रिफ्ट आएगी कि नहीं आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि मैंने बोला है कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो पक्का वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या हो जाएगी, इसे इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ तो लेकर आएगी ही, कुछ ना कुछ तो बचेगा ही। ये इससे कम है ना भाई साहब, तो कुछ ना कुछ तो बचेगा, तो कुछ ना कुछ तो ये रिवर इसको आगे लेकर जाएगी, पक्का ड्रिफ्ट तो आना ही है। मैंने बोला मिनिमम ड्रिफ्ट आने के लिए क्या होंगे, मैंने बोला वेलोसिटी का जो पूरी इसकी वेलोसिटी है उसको ऐसे मोड़ दो, तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, इसे काट रहा होगा, कम कर रहा होगा। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगी, जो वेलोसिटी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, कम ड्रिफ्ट आएगी। ठीक है, तो मैंने बोला कि ये वाला एंगल अगर मैं थीटा मान ले रही हूं, इस वाले एंगल को अगर मैं थीटा मान ले रही हूं, तो मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ ये कितना है, 3 है आपकी, तो मैंने बोला ये वाला एंगल कितना आ जाएगा आपका 3 cos थीटा, और ये वाला एंगल कितना आ जाएगा आपका, ये वाली वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा आपका 3 sin थीटा। इस वाले की वजह से ड्रिफ्ट आ रही होगी, इस वाले से ये रिवर क्रॉस करने के लिए हम समय निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने बोला कितने समय में सबसे पहले तो रिवर क्रॉस हो जाएगी, टाइम निकालो। तो आप बोलेंगे टाइम मैम 500 मीटर कितनी वेलोसिटी से, 3 cos थीटा। ठीक, ठीक है, तो 3 cos थीटा है, तो मैंने इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लिया है ताकि ये मीटर पर सेकंड में आ जाए। ठीक है, तो ये मेरा आया सेकंड्स में। ठीक है, टाइम आया मेरा। ठीक है, अभी क्या होगा, ड्रिफ्ट के लिए मैं क्या करूंगी, मैंने बोला ये वाली ड्रिफ्ट होगी, ये वाली वेलोसिटी के इस वाले कंपोनेंट को जब हम इससे माइनस करूंगी तो इसकी वजह से कुछ ये आगे जाएगा और यहाँ पे कुछ करके ये
ऐसे करके फ्लो करके आ रहा होगा और ये कोई आज की ड्रिफ्ट आ रही है, ये मुझे कम से कम निकालनी है। तो मैं क्या करूंगी, माइनस करवा रही हूँ इस वाली कंपोनेंट को। तो मैंने बोला ड्रिफ्ट जो मेरी आएगी, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस ही होगा। तो मैंने बोला ड्रिफ्ट कितनी आएगी, मैंने बोला 5 में से ये वाला माइनस करो 3 sin थीटा, ये हो गई मेरी वेलोसिटी। कितने समय के लिए ड्रिफ्ट है चाहिए, इतने के लिए चाहिए। वेलोसिटी मेरी कितनी आई है, ये किलोमीटर पर आवर में। तो मैंने 5/18 से इसको मल्टीप्लाई किया तो मीटर पर सेकंड में आ गई। तो मैंने बोला 500/3 cos थीटा, समय लिख रही हूं मैं, इंटू 5/18। ठीक है जी, ठीक है। तो मेरा 5/18 से सबसे पहले तो 5/18 उड़ गया यहाँ पे, ठीक है। और किसी से कुछ जाएगा, और किसी से कुछ नहीं जाएगा। तो मेरा ये क्या बचता है यहाँ पे, मेरा बचता है 5 - 3 sin थीटा, ठीक है, इंटू में 500/3 cos थीटा। ठीक, ये मेरी क्या आती है, ड्रिफ्ट आती है। अब मुझे ड्रिफ्ट मिनिमम चाहिए, ठीक है। तो ड्रिफ्ट मिनिमम क्या करूंगी, डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो मैंने बोला डी ड्रिफ्ट बाय डी थीटा, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम तो आप निकाल ही लेते हैं ना। तो क्या करना है इसका निकालिए, तो कितना आएगा आपका, कहीं गलती तो नहीं करी है, पहले ये चेक कर लेते हैं। 5 - 3 sin थीटा सही है, और 500/3 cos थीटा इंटू 5/18 ये भी सही है, ठीक है। डिफरेंशिएट कर लेंगे हम इसे। ठीक है, डिफरेंशिएट करिए। तो ये आएगा आपका, इसको तो मैं बाहर निकाल लूंगी, 500/3, ठीक है जी। ये हो जाएगा आपका 0 - 3 sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, ठीक, इंटू में cos थीटा एज इट इज, माइनस, अब ये एज इट इज आ जाएगा 5 - 3 sin थीटा और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin थीटा, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 500/3, ठीक है। ये आ जाएगा आपका -3 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस ऑफ 5 sin थीटा, माइनस 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 ऑफ 3 sin स्क्वायर थीटा, ठीक, बटा में cos स्क्वायर थीटा, ठीक। ये हो जाएगा 500/3, ये आ जाएगा -3 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा -3 + 5 sin थीटा प्लस ऑफ cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मिनिमम होने के लिए ये चीज मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने बोला कि -3 + 5 sin थीटा शुड बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे sin थीटा आ जाएगा आपका 3/5, थीटा 3/5 कब होता है, 37 डिग्रीज पे, ठीक है। ये मेरे आगे थीटा की वैल्यू जब ड्रिफ्ट क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। अब मुझे क्या निकालना था, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस। ये ड्रिफ्ट मिनिमम निकालना था, कहाँ थी मेरी ड्रिफ्ट मिनिमम, ये थी मेरी। इसमें मैं पुट कर दूंगी वैल्यूज। तो मेरी जो ड्रिफ्ट की, इसको मैं थोड़ा सा रब कर ले रही हूँ, ये पार्ट हटा देती हूँ, ठीक है, ठीक है जी। तो मैंने बोला जो ड्रिफ्ट थी मेरी, वो मेरी कितनी थी, ये थी मेरी 5 - 3 sin थीटा, 5 - 3 sin थीटा इंटू में 500/3 cos थीटा। ये मेरी ड्रिफ्ट थी, ये मेरी ड्रिफ्ट निकल के आ रही थी। मैंने बोला थीटा पुट करिए, तो हो जाएगा 5 - 3 sin थीटा कितना होता है 37 डिग्रीज पे, 3/5, ठीक, इंटू 500/3 cos थीटा कितना होता है 4/5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 25 - 9/5, ये हो जाएगा 500 × 5/3 × 4, ठीक है, 25 × 5, ठीक है। सॉल्व कर लेना है, ये हो जाएगा 16/5 × 25 × 25,
बटा 3। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आंसर होगा। करिए इसको, कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है आपका। ठीक है, इसको ऐसा करते हैं हम, मीटर्स में है इसको किलोमीटर्स में चेंज कर लेते हैं। तो डिवाइडेड बाय 1000 करूंगी मैं इसे। ठीक है जी, तो 25 4 ज़ा 100 और 0, फिर 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40 और 8 1 ज़ा 8, 2 ज़ा 16। तो ये आपका है 2/3 किलोमीटर्स। यही आपकी क्या आ गई, मिनिमम ड्रिफ्ट की वैल्यू आ गई। इतना मिनिमम डिस्टेंस इसे चलना होगा। ठीक है, इजी है, कुछ नहीं। हमने बोला कि मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए बस एक ही कॉन्सेप्ट था कि कैसे उसको फ्लो कराना है, बेसिकली वही डिसाइड करना था। हमने बोला कुछ ऐसा फ्लो कराओ कि वेलोसिटी मिनिमम से मिनिमम आए ड्रिफ्ट के लिए। तो हमने वो क्या किया, हमने उसे ऐसे किसी एंगल थीटा पे फ्लो कराया, उससे हमने समय निकाल लिया, समय से हमने ड्रिफ्ट निकाल लिया, ड्रिफ्ट को हमने मिनिमम किया, मिनिमम करके हमने थीटा की वैल्यू निकाली। थीटा की वैल्यू जैसे ही हमारी आ गई, हमने ड्रिफ्ट जो निकाली थी उसमें पुट किया, आंसर निकाल दिया। ठीक है, देखने में सवाल थोड़ा लेंदी है लेकिन आसानी से हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, चलिए ये हो गया। लेट्स जस्ट क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49। एन एरोप्लेन हैज टू गो फ्रॉम अ पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी 500 किलोमीटर अवे ड्यू 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अच्छा जी, ठीक है, ये क्या होगा आपका ये अगर नॉर्थ है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ कैसा आएगा आपका, ऐसा कुछ आएगा। यहां से यहां तक जाना है, ये बी पॉइंट तक। ठीक है, ये ए पॉइंट मान लिया मैंने। ठीक है, अभी क्या बोला है इसमें, द विंड इज ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, विंड कैसे चल रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में। कितने स्पीड से चल रही है, 20 मीटर पर सेकेंड। ये वाला एंगल इसमें दे रखा है 30 डिग्री। ठीक, और क्या दे रखा है, द एयर स्पीड ऑफ द प्लेन इज 150 मीटर पर सेकेंड। कितना दे रखा है, 150 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। ठीक है, फाइंड द डायरेक्शन इन विच द पायलट शुड हेड द प्लेन टू रीच द पॉइंट बी। अच्छा, तो इसे ये कुछ ऐसे चल रहा होगा। ठीक है, ये कितनी दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड कितनी दे रखी है, ये दे रखी है आपकी 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, ठीक है, और ए से बी की कुछ दूरी भी देनी चाहिए। हाँ, दे रखी है कितनी, 500 किलोमीटर दे रखी है, सब दे रखा है। ठीक है, अब ये निकालना है कि फाइंड डायरेक्शन इन विच द पायलट शुड हेड द प्लेन टू रीच द पॉइंट बी, कितने डायरेक्शन पे जाए। ठीक है जी, तो मैंने बोला कि ये वाले एंगल को मैं क्या मान रही हूं कि थीटा मान ले रही हूं। ठीक है, तो ये वाला क्या आ जाएगा, ये वाला कंपोनेंट इसका आएगा ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट आएगा इसका, ये आएगा VPW कॉस थीटा। ठीक है जी, और ये वाला कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा VPW साइन थीटा। ठीक, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड के दो कंपोनेंट्स कर दिए हैं मैंने। ठीक है, एक्स और वाई डायरेक्शन में। ठीक है, सिमिलरली मैं ये जो डिस्टेंस है 500, इसके भी दो कंपोनेंट कर सकती हूँ ना, कर सकती हूँ, सब कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो मैंने बोला इसका एक कंपोनेंट ये आएगा 500 कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आएगा कितना इसका, 500 साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री से, और ये वाला आएगा 500 कॉस 30 डिग्री। ठीक है, ठीक है, इतना आ गया मेरा। तो 500 कॉस 30 डिग्री कितना हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, ये आ जाएगा 250 √3। ठीक है, और ये आ जाएगा साइन 30 डिग्री होता है 1/2 के बराबर, तो ये आ जाएगा आपका 250। तो एक्स डायरेक्शन में कितना चलना है, 250 किलोमीटर, और वाई डायरेक्शन में कितना चलना है इसको, 250 √3 किलोमीटर चलना है। ठीक है, इतना तो हमने क्या किया, अभी रिजॉल्व कर लिया, कंपोनेंट खेल लिया। अभी आगे हम क्या करेंगे, मैंने बोला कि भाई समय निकाल लेते हैं पहले और फिर देखते हैं कि कुछ क्या कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि अगर मैं वर्टिकल में बात करूंगी, तो मैंने बोला T
एस टी इज इक्वल्स टू एस अपॉन यू अगर मैं बोलूं, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो मैंने बोला डिस्टेंस कितना है मेरा ट्रैवल करने के लिए 250 रूट 3, ठीक। कितनी वेलोसिटी से है, वीपी साइन थीटा प्लस ऑफ 20, तो वीपी साइन थीटा कितना है 150 साइन थीटा प्लस ऑफ 20, ठीक है जी। कितने समय के लिए है, समय कितना दे रखा है मेरा, वो तो नहीं दे रखा है, तो टी। इसी तरह समय मैं यहां से भी निकालूंगी, वो भी सेम आना चाहिए, तो मैंने बोला एक टी यहां से भी निकलेगा। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है 250, कितनी वेलोसिटी से करना है मुझे 150 कॉस थीटा से। दोनों समय बराबर है, इक्वल पुट कर दिया, तो मैंने बोला ये आ गया मेरा 250 रूट 3 150 साइन थीटा प्लस 20 विल बी इक्वल्स टू 250 बटा 150 कॉस थीटा, ठीक है जी, ठीक है। तो मैंने बोला 250 से मेरा 250 गया, और कुछ जा रहा है, मैंने बोला 0 से 0 गया, और कुछ जाएगा, और कुछ नहीं जाएगा, तो मैंने बोला ये हो गया 15 रूट 3 कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू 15 साइन थीटा प्लस ऑफ 2, ठीक है, ठीक है। तो मैंने बोला ये हो जाएगा 15 रूट 3 कॉस थीटा माइनस 15 साइन थीटा इक्वल्स टू 2, सी के, ठीक है। मैंने बोला पूरी इक्वेशन को 15 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट 3, 15 उस साइड भेजिए, तो ये हो जाएगा रूट 3 कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू 2/15, ठीक है। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया, मैंने बोला रूट 3/2 कॉस थीटा माइनस ऑफ 1/2 साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू 1/15, ठीक है जी, ठीक है। अब ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला लग रहा है, मैंने बोला इसको लिख सकती हूँ साइन 60 डिग्री कब होता है, तो मैं रूट 3/2 कितना होता है 60 डिग्री पे, तो मैंने बोला 60 माइनस ऑफ थीटा का फॉर्मूला बनेगा ये इक्वल्स टू 1/15, ठीक है। तो 60 माइनस ऑफ थीटा कितना आया मेरा, ये आया मेरा साइन इनवर्स 1/15, ठीक है। तो ये एंगल मेरा पूरा कितना था 60, इसमें से मैंने थीटा माइनस किया, मतलब ये वाला एंगल निकल रहा होगा, तो ये वाला एंगल मुझे चाहिए था, वो कितना आ रहा है मेरा साइन इनवर्स 1/15 डिग्री के 15 के बराबर आ रहा है, ठीक है जी। यही एंगल मुझे निकालना था, तो मैंने बोला कितना आएगा इसका साइन इनवर्स 1/15 फ्रॉम लाइन ए बी, ठीक है, साइन 1/15 फ्रॉम लाइन ए बी, ठीक है। ये मेरा आ गया एंगल आ गया, और अब क्या बोला फाइंड द टाइम टेकन, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी चीज, उसको आप देख लीजिए एक बार कोई, ठीक है। तो ये आपका इतना आ गया है, कितना आ गया आपका एंगल साइन इनवर्स, तो मैंने बोला जो एंगल आएगा थीटा, जो आपसे एंगल डायरेक्शन पूछा था, सॉरी डायरेक्शन पूछा था यहां पे, तो मैंने बोला जो डायरेक्शन आएगा वो आएगा साइन इनवर्स 1/15, ठीक है, फ्रॉम लाइन ए बी से किस डायरेक्शन में, टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन में, किसने इजी है, दिख रहा है हमें। 60 माइनस थीटा ये हो जाएगा, थीटा वाला पार्ट, तो ये वाला एंगल बचा, यही हमें निकालना था, तो मैंने बोला ये कितना है साइन इनवर्स 1/15 फ्रॉम लाइन ए बी टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। ये तो हमारा आ गया। अब हमें निकालना है फाइंड द टाइम टेकन बाय द प्लेन टू गो फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी जाने के लिए हमें क्या था फॉर्मूला,
ये था फॉर्मूला। और कौन सा फॉर्मूला था? ये था। किसी भी एक फॉर्मूले में आप थीटा की वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसे पुट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चाहे तो मैं आपको पुट करके दिखाऊंगी यहां पे। तो इसको थोड़ा सा, ये मेरा कितना आ रहा है? 250 रूट 3 150 साइन थीटा प्लस 20। ठीक है, तो ये आएगा आपका, टाइम आ रहा था आपका 250 रूट 3 150 साइन थीटा प्लस 20। ठीक है जी, ये समय आ रहा था आपका। मैंने बोला थीटा की वैल्यू पुट कीजिए, तो मैंने बोला 250 रूट 3, ठीक, 150 साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी? थीटा कितना था आपका? थीटा था आपका, सॉरी, थीटा था आपका 60 माइनस थीटा था आपका साइन इनवर्स 1/15 डिग्री, ये था कुछ। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू इसमें से निकालूंगी तो ये हो जाएगा 60 माइनस साइन इनवर्स 1/15, ठीक है, प्लस 20। ठीक है जी, अब साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है, इसे खोलिए, सॉल्व कीजिए इजिली। बस आपको सॉल्व करना है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनेगी सिचुएशन, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते, आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कीजिएगा आप, आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसे निकाल के देख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, नेक्स्ट क्वेश्चन। Two friends A and B are standing at a distance x apart in an open field and wind is blowing from A to B. ठीक है, ये एक ओपन फील्ड है, इसमें दो मित्र खड़े हैं। ठीक है, A और ये है हमारा B। ठीक है, विंड कैसे चल रही है? विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम A to B। ठीक है, तो ये वेलोसिटी ऑफ विंड कुछ ऐसे चल रही है। ठीक, अभी बोला है A beats a drum and B hears the sound T1. B hears the sound T1 time after he sees the event. ठीक है, A and B interchange their position and the experiment is repeated. This time B hears the drum T2 time after he sees the event. Calculate the velocity of sound in air V and the velocity of wind U. Neglect the time light takes in traveling between the friends. ठीक है जी, मैंने बोला ये बंदा A है, इसके हाथ में ड्रम है और ये ड्रम बजा रहा है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी ऑफ साउंड ऐसे ट्रेवल कर रही होगी। अभी ये केस 1 है। ठीक है, ऐसे ये लोग खड़े हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड ऐसे ट्रेवल कर रही होगी। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? x है। ठीक है, ठीक है, समय, इस समय बोला है कि टाइम कितना लगता है? t1। तो मैंने बोला t1 होगा आपका, डिस्टेंस कितना है आपका x, और वेलोसिटीज कितनी है आपकी? वेलोसिटी ऑफ विंड प्लस और वेलोसिटी ऑफ साउंड होगी। क्यों? क्योंकि दोनों सेम ही डायरेक्शन में। ठीक है, अभी दूसरे केस में क्या हो रहा है? उन्होंने पोजीशन इंटरचेंज कर ली है। ठीक, विंड तो ऐसे ही ब्लो करेगी, उसको तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी ए ये है और ये बी है। अभी ए भी, इस समय भी ये ड्रम बजा रहा है। कैसे? वेलोसिटी ऑफ साउंड वही है, इस तरफ बजा रहा होगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड का डायरेक्शन ये होगा। विंड अभी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। बीच का डिस्टेंस कितना है? x है। तो मैंने बोला यहां पे लग रहा है समय t2, कैसे निकालेंगे? तो हमने बोला x अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड। ठीक है जी, ये आएगा हमारा t2। तो हमें क्या करना है? वेलोसिटी ऑफ साउंड और वेलोसिटी ऑफ विंड निकालनी है। मैंने बोला कुछ नहीं करने का है। मैंने बोला पहली वाली इक्वेशन को मैं लिख सकती हूँ, वेलोसिटी ऑफ विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल्स टू x अपॉन t1। दूसरी वाली इक्वेशन को मैं लिख सकती हूँ, वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ विंड इज इक्वल्स टू x अपॉन t2। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो मैंने बोला 2 ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी इक्वल्स टू x अपॉन t1 प्लस ऑफ x अपॉन t2। ठीक है जी, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड होगी वो कितने बराबर आएगी? x अपॉन 2 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन t1 प्लस 1 अपॉन t2। ये तो आ गई वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक, इसको बोला है v, तो ये आपकी v आ गई। क्या बोला है दूसरा? वेलोसिटी ऑफ विंड u निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ विंड कैसे निकालना है? इस वाली इक्वेशन में क्या पुट कर दूंगी मैं? वैल्यूज पुट कर दूंगी।
तो मैंने बोला फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, तो मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ विंड किसके बराबर है, x अपॉन t1 माइनस x अपॉन 2, ये पुट कर दीजिए 1 अपॉन t1 माइनस x अपॉन 2 बाई t2। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बाई 2 t1 माइनस x बाई 2 t2। तो u होगा जो वेलोसिटी ऑफ विंड वो कितना आ जाएगा, x अपॉन 2 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2। ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं, इजी सा है, ये इतना आपको दिख जाएगा डायग्राम में, फिर ये तो फर्जी सा कैलकुलेशन है, ये तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। सपोज ए एंड बी इन द प्रीवियस प्रॉब्लम change their position in such a way that the line joining them becomes perpendicular to the direction of the wind, ठीक है, while maintaining the separation x, what will be the time lag B finds between seeing and hearing the drum beating by A। ठीक है, तो देखिए पहले क्या खड़े थे, ऐसे खड़े थे, मान लीजिए ए है और ये बी था। ठीक है, इनके बीच का सेपरेशन क्या था, मैंने बोला x था। ठीक है, विंड किसकी ऐसे डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी। ठीक है जी, अब मैंने बोला कि विंड के डायरेक्शन से their position in such a way that the line joining them becomes perpendicular to the direction of the wind। ठीक है, विंड जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है उसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो जाएगी उनकी लाइन जॉइनिंग देम। लाइन जॉइनिंग देम विल बिकम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ विंड। ठीक है जी, इसको अच्छे से बना लेते हैं जरा। ठीक है, तो दिस इज द लाइन जॉइनिंग देम, और ये किसके परपेंडिकुलर हो गई, डायरेक्शन ऑफ विंड के। ठीक है, मैंने बोला अभी ये ए हो गया और ये हो गया बी। ठीक है, तो मैंने बोला ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ विंड ऐसे करके जा रही हुई कुछ। ठीक है, अब ये डिस्टेंस सेपरेशन इनके बीच का कितना है x, तो मैंने बोला ये साउंड कैसे ट्रेवल करेगा, ऐसे करके कुछ ट्रेवल कर रहा होगा, तो मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ साउंड ये हो जाएगी आपकी। ठीक है जी, तो अगर मैं बोलूंगा रिजल्टेंट तो ये होगा इनके बीच का, तो मैंने बोला ये कितना आएगा आपका, तो ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड। ठीक है, का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना ये, इसीलिए। ठीक है जी, तो मैंने बोला कि ये कितना आएगा, तो मैंने बोला कि टाइम जो हियरिंग का आएगा, क्योंकि साउंड कैसे ट्रेवल करा होगा, ऐसे करके कुछ ट्रेवल करा होगा, तो टाइम ऑफ हियरिंग जो होगा वो कितना निकलेगा, डिस्टेंस कितना है x, और वेलोसिटी कितनी है इस डायरेक्शन में, मैं बोला अंडर रूट ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी दे रखी है v, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ विंड कितनी दे रखी है u, तो मैंने बोला u स्क्वायर। ये तो हो जाएगा हियरिंग टाइम। अब बोलेगा सीइंग और हियरिंग में आपको डिफरेंस बताना है, तो मैंने बोला देखिए लाइट इतनी ज्यादा स्पीड से चलती है तो कि वो जैसे ही वो बजेगा वो तुरंत ही देख लेगा, तो वो तो ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, सीइंग का टाइम कितना हो जाएगा, वो तो हो जाएगा 0, क्योंकि बहुत तेज होगा, वो स्पीड बहुत ज्यादा ही तेज होगी, तो वो तो हो जाएगा ऑलमोस्ट 0। और हियरिंग का टाइम हमें पता है इतना, तो अगर डिफरेंस निकालेंगे हम 0 और इसका, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, यही आएगा। तो आप बोलेंगे रिक्वायर्ड टाइम टी रिक्वायर्ड आपका कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा x अपॉन अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस ऑफ u स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, देख लीजिए आप इसे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 52। 6 particles situated at the corner of a regular hexagon of side A moves at a constant speed v. Each particle maintains a direction towards the particle at the next corner. Calculate the time the particles will take to meet each other. ठीक है जी, देखिए क्या करना है, मैंने बोला हेक्सागन बना लीजिए आप। सबसे पहले तो ये हेक्सागन बन गया मेरा। ठीक है, यहां पे हर पार्टिकल किस तरीके से मूव कर रहा है, ये कुछ ऐसे मूव कर रहा है। ठीक, ऐसे 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 करके मूव कर रहा होगा। ठीक है, ऐसे करके हर पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, अब मुझे पता है ये वाला एंगल कितना होता है 120 डिग्री। तो मैंने बोला ये किसी वेलोसिटी साइड लेंथ दे रखी है, इसकी कितनी दे रखी है a। ठीक है, सबरी साइड लेंथ कितनी है इसकी, a है। ठीक है जी, और ये किसी वेलोसिटी से भी चल रहे हैं क्या, v स्पीड से चल रहा है।
ये v स्पीड से चल रहे होंगे, ठीक है, इस तरीके से कोई सिचुएशन बन रही होगी। अब बोला है द टाइम टेकन, कैलकुलेट द टाइम द पार्टिकल्स विल टेक टू मीट ईच अदर, ठीक है। तो मैंने बोला ये कितना है 20 डिग्री, 120 डिग्री है, तो मैंने बोला ये वाला एंगल आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस 120 डिग्री, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो यदि मैं इस वाले पार्टिकल के लिए अगर बात करूं, यहाँ पे एक पार्टिकल है और यहाँ पे एक पार्टिकल है, इनको मिलने का है, तो मैंने बोला अगर मैं बात करूं इस वाले पार्टिकल के लिए, तो इस वाले पार्टिकल के लिए इस वाले डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है ये हो जाएगी v cos ऑफ 60 डिग्री। कितना हो जाएगा v इंटू 1/2, दैट विल बी इक्वल्स टू v/2, ठीक है। ये इतना डिस्टेंस कवर करना है, ये v वेलोसिटी से चल रहा है, ये v/2 से चल रहा है। तो मैंने बोला अगर समय निकालना है तो मैं बोलूंगा डिस्टेंस बटा में क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, a ट्रेवल करना है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगी, v माइनस ऑफ v/2, v माइनस ऑफ v/2, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा a बटा v/2, दैट विल बी इक्वल्स टू 2a बाय v सेकेंड्स। ये आ गया आपका समय, ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 52। इसी के साथ हमने ये चैप्टर काइनेमैटिक्स खत्म कर लिया है, ठीक है। एचसीवी के हमने सारे 1 से लेकर 52 एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स देख लिए हैं। किसी भी उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम पड़ रही है, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस डले हुए हैं मेरे, उसको जाके आप देखें, आपको हर एक क्वेश्चन का आराम से सरलता से जवाब मिल जाएगा, किसी भी उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी अगर आपको कोई इसके अलावा कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये काइनेमैटिक्स कंप्लीट हो गया अब हमारा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फोर्सेस एचसीवी के हिसाब से, तो हम वो देखेंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम एनएलएम पे जंप कर जाएंगे डायरेक्टली, ठीक है जी। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए आप, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। चलिए फिर पढ़ते रहिए आराम से फिजिक्स लगाइए, कोई डरना नहीं है, सब धीरे धीरे हो जाएगा। चलिए ठीक है।